नमस्कार किसान भाइयों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा आज आपसे कुछ खेती किसानी पर चर्चा करूंगा। हम लोग देश के अंदर जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी जो समस्याएं हैं उसको दूर कर रहे हैं और आज ये करना हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि हमारे सामने अनुसंधान के रूप में ये वेस्ट डिकम्पोजर आ गया है। अब जैविक खेती करना हो गया आसान। इस कल्चर से आप अगर खेती करते हैं तो ये कल्चर जीवन भर खेती करिए, गुड़ ले लीजिए, पानी ले लीजिए। मात्रा सिर्फ यही है कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम गुड़। अगर लीटर की संख्या बढ़ाते हैं तो 10 ग्राम से गुणा कर दीजिए, कितना गुड़ लगेगा पता चल जाएगा। तो गुड़ और पानी ले करके और एक कल्चर ले करके जीवन भर खेती करिए जैविक, आपका उत्पादन कम नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको 5-6 200 लीटर के ड्रम खरीदने होंगे। क्यों? क्योंकि जब पूरा हथियार लेकर के चलिएगा तब आप खेती कर पाइएगा। खेती है तो उसमें कीट पतंगे आएंगे, कीड़े लगेंगे, कीड़े हो सकते हैं। और अगर खेती को मजबूत करना है, मिट्टी को मजबूत करना है तो हमको माइक्रोन्यूट्रेंट बनाना पड़ेगा, कीटनाशी बनाना पड़ेगा, एंजाइम्स बनाना पड़ेगा। और अब तो 112 तरह के जो तत्व हैं पत्थरों में, उसको भी ये छान के बाहर कर रहा है। तो पत्थरों के सत का भी एक ड्रम बनाना पड़ेगा। 12 तरह के पत्तियों का 1-1 किलो चटनी बना करके अगर इसको दे दीजिए, 12 किलो चटनी 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर को, तो उसमें का छान कर जो भी मटेरियल है तत्व है बाहर कर देता है और वो मिट्टी को दे दीजिए, मिट्टी हमारी रिच हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो जब 5-6 ड्रम ले करके हथियार पूरा बना करके कि एक में कल्चर बनेगा, दूसरे में माइक्रो न्यूट्रेंट बनेगा, तीसरे में कीटनाशी बनेगा, चौथे में पत्तियों का सत निकाला जाएगा और 5वें में पत्थरों का सत। ये 5 ड्रम आप ले करके 200 लीटर का आप शुरू करिए जैविक खेती। कोई कह दे कैसे पिछड़ जाएगा, नहीं होगा। आप खेती में पिछड़ेंगे नहीं। और लिख लीजिए कि उत्पादन में कमी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसका 1000 लीटर 1 एकड़ में अगर आप पानी के साथ इस कल्चर को बहा दीजिए, मिट्टी की पूरी संरचना बदल जा रही है। मिट्टी के अंदर सारे सूक्ष्म जीव आ जा रहे हैं। मिट्टी के अंदर जो बायोमास है वो सब सड़ करके और उसको डिकम्पोज करके खाद में कन्वर्ट कर दे रहा है। और जितने भी आपने रसायन से जो एक नीचे लेयर बन गई है कि पानी बरसता है, बह जाता है, पानी जमीन नहीं सोखता, मिट्टी जो कड़ी हो गई है उस कड़ी मिट्टी को ये पॉली कर दे रहा है, नरम कर दे रहा है। तो जुताई की आवश्यकता कम पड़ जाएगी आपकी। और उसको जो लेयर है तोड़ करके तो जो भी पानी उस पर जाएगा वो नीचे जाएगा, हमारे ज़मीन के अंदर हो जाएगा। और 1 इंच की माटी में ही सब सोना है। ध्यान आपको ये रखना है कि मेड़बंदी जरूर करना है। जिस तरह से आपका शरीर है उसी तरह से मिट्टी भी एक शरीर है, धरती भी एक शरीर है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और रक्त का स्राव हो जाए तो आपको अगर रक्त अतिरिक्त न दिया जाए तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर ये 1 इंच की मिट्टी बह गई तो आप समझ लीजिए खेत का सर्वनाश हो गया, सब कुछ चला गया। इसलिए बचाइए 1 इंच की मिट्टी को। ये जो 3 इंच, 1 इंच नहीं, कम से कम 3 इंच 4 इंच की जो मिट्टी है इसको बचा लीजिए, ये बहने ना पाए, इसलिए मेड़बंदी कर दीजिए। खेत का पानी खेत में रहने दीजिए। और फिर उत्पादन, अब चलिए उत्पादन की तरफ। ये कल्चर आपको ऐसा बम्पर उत्पादन दे रहा है कि क्वालिटी जो आप पैदा करेंगे क्वालिटी में भी फर्क पड़ रहा है, पौष्टिकता और गुणवत्ता भी में भी फर्क पड़ रहा है। आप खुद सोचिए, जहर की खेती, रसायन की खेती एक जहर की खेती है।
जहर खाने से लाभ हो सकता है कि नुकसान हो सकता है। आज हम अन्न कहाँ खा रहे हैं, जितना आप सब्जी खा रहे हैं सब पर छिड़काव हो रहा है रासायनिक दवाओं का, और यूरिया डाई के माध्यम से केमिकल आप जमीन को दे रहे हैं। सारे सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र कीट थे वो तो मर ही गए, और जहर से आप खेती जो कर रहे हैं तो अन्न कहाँ हम खा रहे हैं। आप खुद अपने ऊपर आप सोचिए, आप अन्न खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं। बताइए, जहर खा करके हम जिंदा रहेंगे कि अन्न खा करके? जहर खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों के शिकार बनेंगे, बीमारियों के शिकार बनेंगे, फायदा डॉक्टर उठाएगा। और अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपकी जो जिन्स है, जो फल है, सब्जी है, उसमें ही इतना कुछ है, जो फूलों का सुगंध मिलेगा उससे ही तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। हमारे देश में तो एरोमा थेरेपी नहीं है कि सुगंध से पूरे शरीर का इलाज किया जाए। विदेशों में ये पैथी बहुत डेवलप्ड है, उसको एरोमा थेरेपी कहते हैं। इसलिए अब अगर आप प्राकृतिक तौर पर नहीं अपने आप को लाते हैं तो आप तो भले ही आप आज तक जिंदा रह लिए, लेकिन आने वाली जनरेशन 20 साल 25 साल में ही उलट जाएगी, तमाम बीमारियों का शिकार हो जाएगी, असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाएगी। जहर खाकर कितने दिन तक आप जिंदा रहेंगे, आप ही सोचिए। इसलिए हमारा आप लोगों से ये विनती है कि आप आइए और जैविक अपनाइए। जैविक अपनाने से एक फ़ायदा ये भी है कि हम आपको देश का भी मार्केट मिलेगा और हमको विदेशों में भी मार्केट मिलेगा। जब निर्यात हमारे देश का बढ़ेगा तो हमारे देश की मुद्रा भी मजबूत हो जाएगी। हमारी देश और जो हमारे पड़ोसी देश दुनिया में ये कर चुके हैं, अफवाह फैला चुके हैं कि भारत में रसायन की खेती होती है, जैविक खेती नहीं होती है, जहर की खेती होती है। तो कोई आपसे जहर क्यों खाएगा? तो आपका अगर जैविक खेती होगा तो आपके उत्पादों की मांग भी दुनिया में बढ़ेगी, और जब दुनिया में बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेगा, और हमारा देश जो है अन्न का भंडारण भी कम नहीं होगा। क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं था, पहले अब ये जो इसका जो काम है ये इसका फास्ट एक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके फास्ट एक्शन से कोई कहता है कि कार्बनिक मात्रा कम होगी। कैसे कम होगी? ये झूठा प्रचार है। आज तक आपने सुना है कोई 74 साल में ऐसा अनुसंधान आया कि पत्थरों में जो तत्व हैं उससे भी बाहर निकाल करके मिट्टी को दे दिया जाए? ऐसा कोई अनुसंधान आया कि हरी हरी पत्तियों में जो हमारे जो चीज़ें हैं, किसी में सल्फर है तो किसी में पोटेशियम है, किसी में कैल्शियम है, किसी में आयरन है, तो किसी में तांबा है, तो किसी में जस्ता है, सब तो आपके वनस्पतियों में है। इन वनस्पतियों का चटनी इसको दीजिए, उसमें का तत्व निकालेगा, ये मिट्टी को दे देगा, मिट्टी हमारी रिच हो जाएगी। तो ये पहले नहीं था, इसलिए जैविक खेती करना थोड़ा आसान नहीं था। लेकिन अब जैविक खेती करना आसान इसलिए हो गया कि हमारे सामने आपका डिकम्पोजर आ गया। और एक आपसे और निवेदन है कि अगर माता को, धरती को माँ कहते हैं तो माँ को जहर मत पिलाइए। जो उनका बचा हुआ अवशेष है उसी को आप कुट्टी करके पॉलीथीन बिछा करके ऐसे नहला दीजिए, 30 दिन 40 दिन के अंदर वो डिकम्पोज हो करके खाद बन जाता है। मिट्टी को दे दीजिए, मिट्टी रिच हो जाएगी। तो अब हमको हर तरह से आसानी मिल गई, और जीवांश की भी कमी नहीं होगी, कार्बनिक मात्रा की भी कमी नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग का पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। जब आप ताजे गोबर के अंदर आप ले जा करके कल्चर को डालिए, टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर देखिए, साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में दिखा दिया है कि जब जिस समय ताजे पर आप डालते हैं तब का टेम्परेचर, और जैसे ही वो डिकम्पोज होता है टेम्परेचर डाउन होते जाता है। तो जब डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा कैसे? इसलिए साथियों, ये हमारे लिए वरदान बन करके आया है। मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि अपनाइए जैविक खेती और स्वीकार करिए, लीजिए, प्रयोग करिए। कहीं अगर आपको परेशानी आती है तो कमेंट में जा कर के आप लोग अपनी समस्या बताइए, हम लोग समस्या का समाधान करेंगे।
नहीं तो अपने साइंटिस्टों से मिलकर के उनसे सलाह करके आपको आपकी समस्या का समाधान करेंगे। उत्पादन कम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।